हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू डिकोड ब्रेन। तो देखिए गाइस, आज जो हम आप सभी को 5 इफ़ेक्टिव और सिंपल स्टेप बताने वाले हैं जिससे आप अपनी टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त यूज़ करोगे तो आप अपनी नोट्स को और भी बेटर बना सकते हो। और अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक नोट्स को इफ़ेक्टिव और बेटर बनाना सीख लेते हो तो इससे आपकी रिटेनिंग और रिकॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की वैल्यूएबल स्किल बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। और अगर आप अपनी नोट्स को बेटर बना लेते हो तो आप अपने सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से याद रख पाओगे और आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो आपको करना क्या है, तो आज जो हम आप सभी को 5 इफ़ेक्टिव और सिंपल स्टेप बताने वाले हैं जिससे आप अपनी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी बेटर कर सकते हो। अगर आप इन्हें आपकी टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त यूज़ करोगे तो आप हमेशा जब भी आपकी नोट्स में से स्टडी करोगे तो आपका माइंड हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेगा और आप कभी भी आपके नोट्स को लेके कंफ्यूज नहीं रहोगे। और आपके यह एग्ज़ाम प्रिपरेशन और टेस्ट प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो आज के इस वीडियो में, इस लर्निंग लेसन में हम जानेंगे कि कैसे आप खुद से अपनी टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त अपनी नोट्स को और भी बेटर बना सकते हो। सिर्फ यह 5 सिंपल स्टेप को फॉलो करके, और यह 5 स्टेप जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता है, आज वो आप सभी को इस लर्निंग लेसन के थ्रू हम बताएंगे। इस लर्निंग लेसन के थ्रू आपको पता चल जाएगी। तो आपकी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी बेटर करने के लिए पूरे 10 स्टेप है, पर आज इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 5 स्टेप बताएंगे और 5 स्टेप हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो कहीं आपसे इम्पोर्टेंट पार्ट मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत स्किप करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, रेडी स्टडी गो। तो चलिए गाइस, सब में फर्स्ट स्टेप है हमारी अपनी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी इफेक्टिव और बेटर बनाने की, वो है कलर कोड योर नोट्स। तो देखिए गाइस, यह स्टेप हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इससे हम हमारी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी बेटर कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक नोट्स लेते वक्त इस कलर कोडिंग का यूज़ करते हो तो आपके टेक्स्ट बुक में जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इंफॉर्मेशन है, उसको आप प्रॉपर वे से अरेंज कर पाओगे। तो आप अपने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को, इंफॉर्मेशन को कैसे अरेंज कर पाओगे, तो इसके लिए आपको डिफरेंट कलर के हाइलाइटर यूज़ करना होगा डिफरेंट कंसेप्ट के लिए, की डिटेल्स के लिए। तो अब इसे हम अपनी टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त यूज़ कैसे करें, तो आपको हर एक डिफरेंट कंसेप्ट के लिए डिफरेंट कलर का हाइलाइटर यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एक कलर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के लिए, दूसरा डिफरेंट कलर इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, फिर दूसरा डिफरेंट कलर इंपॉर्टेंट पीपल के लिए। ऐसे ही आपको डिफरेंट कलर का टेक्स्ट बुक में से आपके नोट्स लेते वक्त यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि हम हमारी टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त रेड कलर का हाइलाइटर लेते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स की जो सबका माइंड अलग अलग वर्क करता है। किसी का माइंड रेड कलर को इम्पोर्टेंट मार्क देगा और किसी का माइंड रेड कलर को डेंजर मार्क देगा। तो आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक में कैसे यूज़ करते हो, अगर आप रेड कलर को इम्पोर्टेंट देखते हो तो आपके टेक्स्ट बुक में जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आएगा उसे आप रेड कलर से हाईलाइट करोगे। और अगर आपका माइंड रेड कलर को डेंजर दिखता है तो जो भी कंसेप्ट आपको डाउट लगता हो या फिर आपको अच्छे से नहीं समझता हो तो आप उसे रेड कलर से हाईलाइट कर सकते हो। वैसे तो सबका माइंड डिफरेंट वर्क करता है, पर हमने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल बनाए हैं तो उसे देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्लू हाइलाइटर। तो हमने यहाँ पे ब्लू हाइलाइटर को की टर्म्स और मेन आइडिया के लिए यूज़ किया है। येलो के लिए इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स, पिंक के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स, रेड के लिए इम्पोर्टेंट पीपल्स और ग्रीन के लिए आपके पास कोई डाउट होगा उसके लिए। पर यह तो हमारे खुद के एग्जाम्पल थे जिसे हमने आपको समझने के लिए रेडी किया था, पर आपको यहाँ पे खुद डिसाइड करना है कि आपका माइंड किस कलर को देख के क्या इमेजिनेशन करता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि रेड कलर किसी को इम्पोर्टेंट लगता है तो किसी को डेंजर लगता है, वैसे ब्लू का भी होगा, ग्रीन, बाकी सब कलर का भी होगा। तो इस तरीके से आप इस सिंपल स्टेप को फॉलो करके अपनी टेक्स्ट बुक नोट्स लेते वक्त यूज़ कर सकते हो और अपनी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी बेटर बना सकते हो। और इससे आपकी नोट्स प्रॉपर अरेंज रहेंगी और आपको यह पता रहेगा कि आपको किस कंसेप्ट में डाउट है,
कौन सा कंसेप्ट आपको इम्पोर्टेंट लगता है और कौन सा कंसेप्ट आपके एग्जाम में आने वाला है। और अगर आपको यह स्टेप कॉस्टली लगती हो, हाइलाइटर का प्राइस आपको कॉस्टली लगता हो, तो इसका सोल्यूशन आपको स्टेप 4 में मिलेगा। तो स्टेप 4 को भी अच्छे से देखना। तो चले गाइस, अब हम जानते हैं हमारी सेकेंड स्टेप को, जो कि आपके टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी बेटर बना सकती है। वो है ऐड विजुअल एलिमेंट्स इन योर नोट्स। तो अब यह विजुअल एलिमेंट्स है क्या और यह हमारी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी बेटर कैसे बना सकती है। तो देखिए गाइस, अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त विजुअल एलिमेंट का यूज करते हो, तो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी कॉम्प्लेक्स हार्ड कंसेप्ट है, यह उसे बहुत इजी तरीके से समझने में काम आती है। तो देखिए गाइस, अब हम आपको बताएंगे कि यह विजुअल एलिमेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी बेटर कैसे बना सकते हैं। तो यह विजुअल एलिमेंट्स होते क्या है, जैसे कि ग्राफ्स, डायग्राम, फोटोज, ड्राइंग, चार्ट्स, मैप्स और ऐसी बहुत से सिंबल्स, जिसे आप अपनी टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त यूज कर सकते हो। तो आप अभी इन्हें अपनी टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त यूज कैसे करोगे। तो देखिए गाइस, आपको विजुअल एलिमेंट्स का यूज आपकी टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त एक स्टोरी टेलिंग टाइप में करना है। यह आपको हार्ड से हार्ड कंसेप्ट के लिए यूज करना है। तो देखिए गाइस, स्टोरी टेलिंग आ गई, वो भी हार्ड कंसेप्ट के लिए। मतलब हार्ड कंसेप्ट को भी हम अगर स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट कर दे तो वह हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए गाइस, इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए हम फिजिक्स का कोई कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं, बहुत इजी कंसेप्ट लेते हैं, वो है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसीडेंटल और ओपेक। तो देखिए गाइस, नोट्स हमें ज़्यादा डिटेल में भी नहीं और ज़्यादा शॉर्ट में भी रेडी नहीं करनी है, पर आप जब भी आपकी नोट्स विजुअल एलिमेंट्स का यूज़ करके रेडी कर रहे हो, तो आपको आपकी नोट्स देखते ही सारा कंसेप्ट याद आ जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का मीनिंग है ऑल लाइट पासेस थ्रू। तो इसे आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाया होगा, पर आपको विजुअल एलिमेंट्स में नोट्स लेते वक्त आपको पूरे डिटेल में नोट्स नहीं लिखनी है। हम विजुअल नोट्स लेते वक्त आधे टेक्स्ट लिखते हैं और आधी इमेज ड्रॉ करते हैं। वो कैसी है, जैसे कि एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट का, इसका मीनिंग होता है ऑल लाइट पासेस थ्रू। तो जब भी आप यह कंसेप्ट को स्टडी करते हो, तो आपके माइंड में वह कौन सी इमेज आती है जिससे आप यह कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो उस कंसेप्ट को और उस इमेज को आपको इस कंसेप्ट के पास या फिर सामने ड्रॉ करना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अगर आप ऐसा करते हो, तो आप जब भी आपके नोट्स को देखते हो, तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाता है और वह इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से याद रहती है। और जैसे हमने ट्रांसपेरेंट का यूज करके यह इमेज बनाई है, ये क्यों बनाई है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट का कंसेप्ट हमारे दिमाग में जब भी आता है, तब हमारा माइंड ऑटोमेटिकली इमेज क्रिएट करने लगता है कि कुछ लाइट्स कुछ मिरर के वन साइड से दूसरे साइड बहुत इजीली ट्रांसपेरेंट हो रही है। और जैसे कि और इसी की तरह दूसरा कंसेप्ट ट्रांसीडेंटल का, जिसमें लिखा है कि सम लाइट पासेस थ्रू, और इससे कुछ लाइट पासेस होगी। जैसे कि हम जैसे जैसे इमेजिन करते हैं, वैसे वैसे ही हमें उस कंसेप्ट को वहाँ ड्रॉ करना है, बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, जिससे आप अगर उस इमेज को देखते हो, तो आपको सारा कंसेप्ट आपके माइंड में ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाना चाहिए। तो इसी तरह आप ओपेक का यूज़ कर सकते हो, ओपेक का कंसेप्ट बना सकते हो। तो इसी तरह आपको आपके नोट्स में विजुअल एलिमेंट का यूज़ करना है। तो देखिए गाइस, हमारी थर्ड सिंपल स्टेप है यूज़ स्टिक नोट्स। तो देखिए, ये स्टिक नोट क्या है, आप में से बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा, पर इसका नोट्स लेते वक्त और नोट्स को और बेटर बनाने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, यह कुछ लोगों को ही पता होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं ये थर्ड स्टेप को। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि स्टिक नोट्स होती क्या है, डिफरेंट कलर के स्मॉल पीस ऑफ पेपर आप देख रहे होंगे। तो अब इसे यूज़ कैसे करें, जैसे कि आपको आपकी टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करनी है, तो आप स्टिक नोट्स का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी जब भी आप अपनी टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है और उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आता है, तो आप स्टिक नोट्स का यूज़ करके उस क्वेश्चन को स्टिक नोट्स पे लिखकर उस कंसेप्ट पे आप उसे चिपका सकते हो, स्टिक कर सकते हो।
और बाद में उस कंसेप्ट का लेक्चर हो जाने के बाद या फिर आपकी स्टडी हो जाने के बाद आप उस कंसेप्ट को और भी डिटेल में और आपको जो भी क्वेश्चन आया था उसे बाद में आप डिस्कस कर सकते हो। स्टिक नोट्स का यूज़ आप अपने की टर्म्स, कंसेप्ट को रिमेंबर करने के लिए, आइडिया और कनेक्शंस और आपके क्वेश्चंस रिव्यू करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अभी आपको समझ गया होगा कि आपके मन में कोई भी डाउट आता है, क्वेश्चन आता है या फिर आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके कंसेप्ट में ऐड करनी है तो आप तुरंत स्टिक नोट्स में लिखकर उसे आपके टेक्स्ट में या फिर नोट्स में उसे स्टिक कर सकते हो। तो चलिए गाइस, हम स्टिक नोट्स को हमारे पहले वाले एग्जाम्पल से कंपेयर करके और भी अच्छे से समझते हैं। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसीडेंटल और ओपेक। तो मान लीजिए आपको ट्रांसीडेंटल का कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझा है या फिर समझा है और आप उसे और भी डिटेल में जानना चाहते हो और उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप कलेक्ट करना चाहते हो। तो मान लीजिए कि आपकी टेक्स्ट बुक थोड़ी लेंथी है और आपको बाद में रिकॉल रहना चाहिए, इसलिए इस सिचुएशन में आप स्टिक नोट का यूज़ करोगे। वो कैसी? जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ट्रांसीडेंटल का जो कंसेप्ट है उस पे हमने स्टिक नोट लगाकर, जैसे कि हमने कहा था कि हमें उसमें एडिशनल डिटेल ढूंढनी है और उसके और भी कुछ एग्जाम्पल ढूंढने हैं। तो इस तरीके से आप आपकी टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त स्टिक नोट का यूज़ कर सकते हो। और जब भी आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाती है, एग्जाम्पल मिल जाते हैं, तो आपने जो पहले स्टिक नोट लगाई थी इसके ऊपर उसको आप रिमूव करके आपने जो एग्जाम्पल और डिटेल ढूंढी है उसे वहाँ पर आपको स्टिक करना है। तो इससे आपकी नोट्स और भी अट्रैक्टिव लगेगी और आप अपनी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी बेटर बना सकते हो। तो गाइज, इसी तरह आप डिफरेंट स्टिक नोट्स यूज़ कर सकते हो आपके डिफरेंट कंसेप्ट के लिए, जैसे कि हमने स्टेप फर्स्ट में डिस्कस किया था। तो चलिए गाइज, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप को समझते हैं, एनोटेट योर नोट्स। एनोटेट का सब में बेस्ट यूज यह है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक रीड करने के साथ साथ आप अपनी नोट्स भी रेडी कर सकते हो। मीन्स अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो और साथ में अपनी नोट्स भी ले रहे हो तो आप इसे और भी बेटर बना पाओगे। इसकी इम्पोर्टेंट क्या है कि यह आपको डीप रीडिंग में और आपके टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त बहुत अच्छे से फोकस करने में हेल्प करेगी और इससे आपके टेक्स्ट बुक में के इम्पोर्टेंट थॉट्स भी बहुत अच्छे बने रहेंगे। और टेक्स्ट बुक के साथ साथ आप जो नोट्स ले रहे हो वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव बने रहेंगे। तो अब इसे यूज़ कैसे करें आपकी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी बेटर बनाने के लिए? तो यह आपके रीडिंग पे डिपेंड है कि आप कितना फोकस देकर आपकी टेक्स्ट बुक रीड करते हो और उसे अच्छे से समझते हो। तो देखिए, अपनी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए आप एनोटेट का यूज़ कैसे करोगे? तो जैसे जैसे आप टेक्स्ट बुक रीड करते हो वैसे वैसे आपको एनोटेट सिंबल्स का यूज़ करना है। अब ये एनोटेट सिंबल्स है क्या जो हमारे नोट्स को बेटर बना सकते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं, हमारा 3 स्टार रूल। तो अब हमारा यह 3 स्टार रूल है क्या? जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 1 स्टार आपको तब करना है जब कोई कंसेप्ट आपको इम्पोर्टेंट लगता हो और 2 स्टार तब करना है जब आपको वह कंसेप्ट पहले वाले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता हो, मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। और 3 स्टार तब देना है जब आपको वह कंसेप्ट लाइफ चेंजिंग लगता हो, मतलब आपने जो सोचा था उससे कुछ अलग ही और आपको बहुत ही हेल्पफुल वह कंसेप्ट मिल गया है। तो आप इन सभी सिंबल्स को अच्छे से याद कर लो या फिर एक पेपर पे अच्छे से लिख लो ताकि आप जब भी रीडिंग करोगे तो आपको अगर ऐसे कंसेप्ट आते हैं तो आप इन सिंबल का यूज़ कर सको। और भी हमने आपके लिए एग्जाम्पल रेडी किए हैं, तो चलिए उन्हें समझते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राइट मीन्स आई अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आइडिया, और क्वेश्चन मार्क आपको दिखाया होगा कि यह कंसेप्ट आपको अच्छे से नहीं समझा है। और ऐसे ही आप इन सारे सिंबल्स का स्क्रीनशॉट निकाल लो और आपके रीडिंग करने के टाइम और आपके नोट्स रीडिंग के टाइम पर इसे ज़रूर यूज़ करो। तो देखिए गाइस, इस लर्निंग लेसन की, इस वीडियो की हम लास्ट स्टेप, 5th स्टेप को समझते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज। तो देखिए गाइस, फॉर्मूला लिस्टिंग क्यों ज़रूरी है? आप जब भी टेक्स्ट बुक में से नोट्स ले रहे हो तब, क्योंकि अगर आप जैसे टेक्स्ट बुक में कंसेप्ट सीक्वेंस वाइज रीड कर रहे हो और आपको उसमें अगर फॉर्मूलेस आते हैं और आप उस फॉर्मूलेस को अलग एक पेपर में उसे अच्छे से लिखते हो तो उस कंसेप्ट की क्या वैल्यू है यह आपको वह फॉर्मूला बहुत अच्छे से बता देगा और आपको यह कंसेप्ट
क्लियर करने में भी बहुत हेल्प करेगा। और जब भी आप कोई प्रॉब्लम रैंडमली सॉल्व कर रहे हो और आपको उस प्रॉब्लम में फॉर्मूलेस की ज़रूरत होती है, तो आप अगर फॉर्मूलेस को सीक्वेंस वाइज बनाते हो तो आपको वह फॉर्मूला ढूंढने में बहुत आसानी होगी और इसमें आपका बहुत टाइम भी बचेगा। तो फॉर्मूला लिस्टिंग आपके टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट के सीक्वेंस वाइज अगर आप करते हो तो यह आपको आपकी टेक्स्ट बुक की नोट्स बेटर बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। फॉर्मूलाज जो है वो आपको आपके सारे कंसेप्ट की एक तरीके से समरी बना के देता है। तो यह आपको आपके एग्जाम टाइम में समरी और पूरे कंसेप्ट का लुकअप करने में भी कम से कम समय में बहुत काम आता है। तो आपको कंसेप्ट में जितने भी फॉर्मूलेस आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाना नहीं भूलना है। तो चलिए गाइस, आज के इस लर्निंग लेसन को, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको यह 5 सिंपल स्टेप्स आपकी टेक्स्ट बुक नोट्स को और भी बेटर बनाने के लिए बहुत अच्छे से समझी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और हमारी आगे की 6, 7, 8, 9, 10 स्टेप होगी नेक्स्ट वीडियो में, वह देखना बिल्कुल भी मत भूलना। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम अस फॉर योर सक्सेसफुल फ्यूचर।